भारत के प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके, उनका अंदाज पूरे विश्व को पसंद है। तभी तो जो बाइडेन ने उनसे ऑटोग्राफ तक मांग लिया था। पीएम मोदी के दोस्त उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि मेलोनी को ही देख लीजिए। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती से कौन नहीं वाकिफ है। हर कोई जानता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी के तौर तरीके मेलोनी को इतना पसंद आए कि उन्होंने भरे मंच से एक बार ये कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के मोस्ट लव्ड यानी कि सबसे चहेते नेता हैं। उन्होंने आगे कहा था कि ये साबित हो चुका है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, इसके लिए उन्हें बधाई। The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. मेलोनी ने न सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ की, वो पीएम मोदी को फॉलो भी करती है। कैसे, आइए दिखाते हैं। ये तो पूरा विश्व जानता है कि पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी अपने दुश्मनों को ललकारते हैं। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ तो पीएम मोदी की दहाड़ पूरी दुनिया जानती है। और जैसे मोदी दुनिया के सामने हुंकार भरते हैं, वैसे ही हुंकार मेलोनी ने भी भरा है। अपने दोस्त से मेलोनी ये सीख गई है कि कैसे दुश्मनों को लताड़ना चाहिए। उन्होंने हमास के आतंकियों को मिस्र में जाकर लताड़ा है। दरअसल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कहा कि इजराइल और हमास के बीच हुई जंग को बढ़ने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच उत्पन्न इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में रोड मैप तय करने की जरूरत है। जॉर्जिया मेलोनी ने टिप्पणी उस वक्त की जब वो मिडिल ईस्ट में शांति के लिए काहिरा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शिरकत करने मिस्र पहुंची थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। मेलोनी ने हमास पर हमला बोलते हुए कहा, गाजा में जो हो रहा है वो बहुत व्यापक संघर्ष, धार्मिक युद्ध, सभ्यताओं का संघर्ष नहीं बनता है। मुझे लगता है कि हमास के हमले का असली मकसद फलस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा हमला था जो फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच कभी नहीं भरने वाली खाई पैदा कर देगा। इसका मतलब ये है कि लक्ष्य हम सभी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस जाल में नहीं फंस सकते, जो बहुत बेवकूफी होगी। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए तेल अवीव जाने से पहले मेलोनी ने काहिरा में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। मेलोनी और अब्बास ने इजराइल हमास युद्ध को कम करने और दो देशों के बीच समाधान कराने को कड़े प्रयास करने की जरूरत पर चर्चा की। इटली पीएम ने दो अलग और स्वतंत्र देशों, एक इजरायलियों और एक फलस्तीनियों की स्थापना के विचार का जिक्र करने पर बल दिया। मेलोनी ने कहा, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि समूचा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रक्रिया को तेज करने और संघर्ष का रचनात्मक समाधान निकालने की जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि दो देशों के समाधान की एक स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। देखा आपने कि कैसे मेलोनी ने अपने दोस्त पीएम मोदी का अंदाज सीख लिया है। पीएम मोदी भी नहीं चाहते कि दो देशों के बीच युद्ध हो और वो हमेशा समाधान की बात करते हैं, और मेलोनी भी वही कर रही हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।